पहला तारुफ और अजीम नसब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जो बाइबल में जोसेफ के नाम से जाने जाते हैं, इस्लाम में निहायत फजीलत वाले और बावकार नबी हैं। उनकी दास्तान सौरुश यूसुफ है। सूरह 12 में बड़ी तफसील से बयान की गई है, जिसे अल्लाह ताली ने खुद अहसनुल क़िसस, सबसे बेहतरीन किस्सा करार दिया है। उसके गहरे इसबाक, जज्बाती मोड़ और दायमी हिकमत की वजह से उनका निसब एक अजीम शान अनबियाई सिलसिले से जुड़ा हुआ है। वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, दादा हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, परदादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये ख़ानदान अल्लाह ताली की जानिब से मुंतखब किया गया था ताकि उसका पैगाम दुनिया तक पहुँचाएँ। ईमान और साबित कदमी की मीरास इनमें गहरी जड़ें रखती है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालदा राशिल उनके बचपन में इंतकाल कर गईं। यूसुफ अलैहिस्सलाम का अपने सौतीले भाइयों के मुकाबले में अपने सगे भाई बनियामीन अलैहिस्सलाम से बहुत करीबी रिश्ता था, जो हज़रत याकूब के 12 बेटों में सबसे छोटे थे। 2 ख्वाब मक़दर। बचपन में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा जो उनकी ज़िंदगी का रख मुतय्यन करने वाला साबित हुआ। ऐ मेरे वालिद, मैंने ख्वाब में 11 सितारों को, सूरज और चांद को देखा कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। सूरह यूसुफ 1204। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन इस ख्वाब की नबवी नवियत को पहचान लिया। उन आसमानी अजसाम से मुराद उनके ख़ानदान के अफराद थे, उनके वालिदीन और 11 भाई। उन्होंने हज़रत यूसुफ को तनबीह की कि ये ख्वाब भाइयों से बयान न करें, क्योंकि उन्हें हसद का अंदेशा था। अगर आप चाहें तो मैं अगले हिस्से भाइयों की साजिश, कन्वे में फेंका जाना, गुलामी, ज़लीखा का फितना, कैद, बादशाह का ख्वाब, इक़्तिदार, मुआफ़ी, वसीयत और इसबाक वगैरह का तर्जुमा भी इसी मयार और अंदाज में फ़राहम करता हूँ। क्या मैं बाकी हिस्से का तर्जुमा भी शुरू कर दूँ? यकीनन। ज़ैल में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुकम्मल दास्तान का उर्दू तर्जुमा पेश किया गया है। जैसा कि आपने फ़राहम किया, हम भाइयों का हसद और साजिश। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई अपने हैं वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ख़ास मोहब्बत से हसद करने लगे। ये हसद आखिरकार एक ख़तरनाक साजिश में बदल गया। यूसुफ को कत्ल कर दो या उसे किसी दूर दराज जगह फेंक दो ताकि तुम्हारे बाप की तौजह सिर्फ तुम पर हो जाए। सूरह यूसुफ 12:9। उन्होंने यूसुफ को खेलने के बहाने ले जाने की इजाज़त मांगी, और जब वो घर से दूर हो गए तो उसे एक गहरे कन्वे में फेंक दिया। फिर झोट मोट का गम जाहिर करते हुए झोटे खून से आलूदा कमीस लेकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और दावी किया कि यूसुफ को भेड़िया खा गया है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अगरच्चा सदमे में थे, मगर उन्हें उनकी बातों पर शक हुआ। बस सब्र ही बेहतर है, और जो कुछ तुम बयान करते हो उस पर अल्लाह ही से मदद तलब की जा सकती है। दवाज़िनहम 18। चौथा काफ़िले को मिलना और ग़ुलामी में फ़रोख्त। एक गुजरने वाले काफ़िले ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कन्वे से निकाला और उनकी असल कदर न जानते हुए मिस्र में उन्हें मामूली कीमत पर बेच दिया। उन्हें अजीज़ मिस्र, ख़जाने के इंचार्ज और बासर शख्सियत ने ख़रीदा। उसी तरह हमने यूसुफ को ज़मीन में जगह दी ताकि हम उसे वाक़ियात की ताबीर सिखाएं। सूरह यूसुफ 12:21। 5 अजीज़ मिस्र के घर में ज़िंदगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज़ मिस्र के घर में परवान चढ़े और जल्द ही उन पर भरोसा किया जाने लगा। जैसे जैसे वो जवान हुए, उनकी बेमिसाल खूबसूरती और बावकार किरदार सबको मुतासिर करने लगा। अजीज़ की बीवी, जिसे बाद में ज़लीखा के नाम से जाना गया, उन पर फरीफ्ता हो गई। उसके बावजूद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पाकदामनी और ईमानदारी से काम लिया। उन्होंने कहा, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, बेशक वो मेरा आका है, उसने मुझे अच्छी रहाइश दी है, बेशक जालिम लोग फलाह नहीं पाते। दवाज़िद 2:3। जब हज़रत यूसुफ ने उसकी दावती गुनाह को रद्द किया तो उसने अपनी बुतकिरदारी छुपाने के लिए उन पर इल्ज़ाम लगा दिया। हम आजमाइश और कैद अगरच्चा उनकी बेगुनाही एक माजिज़ाना शहादत, कमीज़ का पीछे से फटना से साबित हो गई, मगर सियासी दबाव के बायस हज़रत यूसुफ को कैद में डाल दिया गया। ये अल्लाह का मंसूबा था ताकि उन्हें आने वाले बड़े मिशन के लिए तैयार किया जा सके। और यूसुफ ने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे कैद पसंद है उस चीज़ से जो ये मुझे दावत दे रही हैं। 22:33। हिफ्ता कैद खाना में दावत और ख्वाबों की ताबीर। कैद में भी हज़रत यूसुफ
अलैहिस्सलाम ने अपना बावकार किरदार बरकरार रखा। 2 कैदी साथियों ने अपने ख्वाब बयान किए। हज़रत यूसुफ ने ताबीर से पहले उन्हें तौहीद की दावत दी और समझाया कि सिर्फ अल्लाह के हाथ में तकदीर है और इल्म भी। एक ख्वाब में बादशाह की खिदमत का इशारा था, दूसरा ख्वाब सजाए मौत की पेशगोई थी। दोनों ताबीरात सच साबित हुईं, जिससे हज़रत यूसुफ की इल्मी अलाही मजीद नमायां हुआ। हिष्ट मोटी गायें जिन्हें 7 दबली गायें खा गईं, और 7 सब्ज बालियां और 7 खशक। दरबार में कोई ताबीर न कर सका। तब वो कैदी जिसे रहाई मिली थी, हज़रत यूसुफ को याद आया। हज़रत यूसुफ ने न सिर्फ ताबीर की, बल्कि उस कहत से निमटने की तदबीर भी बताई। बादशाह मुतासिर हुआ और उनको दरबार में बुलाया। हज़रत यूसुफ ने पहले अपनी बेगुनाही साबित करने पर जोर दिया। ज़लीखा ने खुद आतिराफ़ी जुर्म किया। मैं अपने नफ्स को पाक नहीं ठहराती। बेशक नफ्स बराई पर अभारता है, सिवाय उसके जिस पर मेरा रब रहम फरमाए। दुवाजिद में 3-3। 9। हुकूमत का अहदा। मिस्र के वजीर बने बादशाह ने उनकी हिकमत व दियानत को देखकर उन्हें खजाने का वजीर मुकर्रर कर दिया। मैं तुम्हें जमीन के खजानों का निगरान बनाता हूँ। यूसुफ के भाई बेशक तुम ईमानतदार और इल्म वाले हो। को पहचान दुवाजिद दोपहर। मगर हजरत यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने उनसे नरमी बरती और कहा कि अगली बार अपने छोटे भाई बुनियामीन को भी लाना। 11। बुनियामीन के साथ आजमाइश। जब वो बुनियामीन को लेकर वापस आए, हजरत यूसुफ ने एक तदबीर की। उन्होंने बादशाह का पैमाना बुनियामीन के सामान में रखवा दिया और चोरी का इल्जाम लगाया। कानून के मुताबिक बुनियामीन को रोक लिया गया। भाइयों ने मंत समाजत की और किसी और को रख लेने की दरख्वास्त की, क्योंकि वो वालिद के गम से परेशान थे। हजरत यूसुफ को उनकी तौबा की अलामात नजर आए। 12। हकीकत का इंकिशाफ और माफ़ी। आखिरकार हजरत यूसुफ ने अपनी शनाख्त जाहिर की। मैं यूसुफ हूँ और यह मेरा भाई है। बेशक अल्लाह ने हम पर एहसान किया। 12। निनिटी। भाई शर्मंदा और नादिम हुए। हजरत यूसुफ ने ऐली ज़र्फी से मुआफ़ कर दिया। आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं, अल्लाह तुम्हें मुआफ़ करे। वो सब रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। दवाजिनहा। सित्रा। वापसी। हजरत यूसुफ ने अपनी कमीज भाइयों के साथ भजवाई और हदायत की कि उसे हजरत याकूब की आंखों पर रखें। जैसे ही कमीज उनकी आंखों से लगी, उनकी बिनाई लौट आई। यकीनन मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। दवाजा 22। ये एक बाप की बरसों के गम के बाद जज्बाती शुफा थी। 14। खानदान का मिस्र में मिलाप। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने पूरे खानदान के साथ मिस्र आ गए। हजरत यूसुफ ने शाहाना इज्जत से उनका इस्तकबाल किया और उसने अपने वालिदीन को तख्त पर बैठाया और सब ने उसके लिए सजदा किया। और उसने कहा, ए मेरे वालिद, ये मेरे पुछले ख्वाब की ताबीर है जिसे मेरे रब ने सच कर दिखाया। दवाजा 100। 15। खूबसूरत दुआ। इक्तदार की बुलंदी पर भी हजरत यूसुफ ने आजिज़ी और शुक्र के साथ ये दुआ की, ऐ मेरे रब, तूने मुझे हुकूमत अता की और ख्वाबों की ताबीर सिखाई। आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले, तो दुनिया व आखिरत में मेरा सरप्रस्त है। मुझे इस्लाम पर मौत दे और नेक लोगों के साथ मिला दे। दवाजा 101। 16। वफ़ात और मीरास। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बाबरकत और बामक़सद ज़िंदगी गुजारी। वफ़ात से कब्ल उन्होंने वसीयत की कि जब बनी इसराइल मिस्र से निकलें तो उनकी बाक़ियात को फ़िलिस्तीन ले जाया जाए। ये वसीयत हज़रत मूसी अलैहिस्सलाम के ज़माने में पूरी हुई। आपकी ज़िंदगी सब्र, क़ियादत, अखलाक़ी बुलंदी और अल्लाह पर भरोसे का मुकम्मल नमूना है। हफ्ती हफ्ता मुकम्मल कहानी तसलसल के साथ बयान हुई है। जज्बाती पहलू नुमायां हैं। हसद, जुदाई, आजमाइश, इज्जत और मिलाप ख्वाबों की हकीकत और इलाही हिकमत पर रोशनी डालती है। सूरज के आखिर में फरमाया गया, बेशक उनके क़स्सों में अक्ल वालों के लिए अबरत है। ये कुरान मनगढ़ंत बात नहीं, बल्कि इससे पहले की किताबों की तस्दीक, हर चीज़ की तफसील और हदायत और रहमत है। 22 मिनट 11 सेकंड। 18। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से अहम इसबाक सब्र। धोखा, कैद और इल्ज़ाम के बावजूद सब्र का दामन न छोड़ा। तवक्कुल, मायूसी में भी अल्लाह की तकदीर पर भरोसा रखा। एहसान, हर किरदार में बेहतरीन अमल पेश किया। बेटे, गुलाम, कैदी और हुक्मरान की हैसियत से। दरगुजर, इंतकाम की बजाय माफ़ी को तरजीह दी। पाकदामनी, शदीद फितना में भी इफ़त व हया को न छोड़ा। हिकमत व क़ियादत,
कहत जैसे बहरान में बेहतरीन माशी मंसूबा बंदी की, ख्वाबों की अहमियत, अलाही निशानियां और उनकी ताबीर की हकीकत वाज़ेह की। 19 हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न का नूर। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेमिसाल हुस्न अता किया गया था। रवायात के मुताबिक आधा हुस्न उन्हें अता हुआ था। हवा ज़लीखा ने मिस्र की ख़वातीन को बुलाया ताकि वो भी उन्हें देखें। जैसे ही उन्होंने यूसुफ को देखा, हैरत से अपने हाथ काट बैठें और बोल उठें, ये इंसान नहीं, ये तो कोई मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है। 22-30 उनका हुस्न सिर्फ जिस्मानी न था, बल्कि रूहानी पाकीज़गी और हया से भी मज़ीन था। 20 पूरी इंसानियत के लिए पैगाम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी सिर्फ तारीख नहीं बल्कि दायमी हिदायत है। जिन्हें धोखा मिला हो, सब्र करें। जिनके पास इक़्तिदार हो, अदल से हुकूमत करें। जो फितनों में हों, इस्तिक़ामत इख्तियार करें। मज़लूम हों, अल्लाह पर भरोसा रखें। बिखरे ख़ानदान हों, मुलाब की उम्मीद रखें। ख्वाब देखने वाले हों, अलाही निशानियाँ तस्लीम करें। इख्तिताम एक कहानी जो जिंदा रहती है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी वक्त और कौमों की हुदूद से बालातर है। ये ऐमान, तकदीर, मुआफ़ी और साबित कदमी का अल्हामी ड्रामा है। ज़िंदगी के हर मरहले, बचपन, जवानी, आजमाइश, कामयाबी, बढ़ापे में ये कहानी रहनुमाई करती है। याद रखें हज़रत यूसुफ का सबसे ताकतवर पैगाम, आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं, अल्लाह तुम्हें मुआफ़ करे, वो सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाला है। ये कहानी हमें सिखाती है, आजमाइश में भी पाकीज़गी को ना छोड़ें, गरते हुए भी इज्जत से उठें, जुल्म सह कर भी मुआफ़ कर देना, यही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मीरास है।